हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने दो तरह की स्पेसिफिक हीट के बारे में और उनके रिलेशन के बारे में स्टडी किया था। आज जो सेकंड पार्ट है इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस का, उसमें जो है हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या रिलेशन है स्पेसिफिक हीट के साथ उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कंसीडर कर लीजिए कि एक मोल आपके पास परफेक्ट गैस है और परफेक्ट गैस का टेम्परेचर जो है आपके पास T है। एक मोल आपके पास गैस है तो आप जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास होंगे और उसको हमने कैपिटल N से नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को यानी कि 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल को यहाँ पर हमने कैपिटल N से इंडिकेट कर दिया है। इंटरनल एनर्जी जो है गैस की वो कंसिडर हमने क्या कर ली है, U कर ली है। अब ये देखिएगा, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स होती है। तो आप ये देखिए, अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी हाफ ऑफ KT है तो n पार्टिकल्स के साथ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, n टाइम्स। तो इंटरनल एनर्जी का क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही हीटिंग इफेक्ट गैसेस के अंदर होता है। तो हमारे पास देखिए रिलेशन क्या आ जाएगा। कंसीडर कर लीजिए कि जो आपके पास गैस है उसके जो पार्टिकल है या जो उसका मॉलिक्यूल है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपके पास स्मॉल n है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक मॉलिक्यूल हमारी गैस का, उसका जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, स्मॉल n है। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि जो एवरेज एनर्जी है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वो कितनी है आपके पास, एवरेज एनर्जी हाफ ऑफ KT। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास n है, स्मॉल n, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, हाफ ऑफ KT, n टाइम्स। अब देखिए ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकली है। ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास टोटल कितने हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास टोटल है n। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया एक मॉलिक्यूल का, तो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल की क्या हो गई, एनर्जी हो गई। टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास n थे तो n टाइम्स हमारे पास एनर्जी हो जाएगी। K है आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, n आपके पास है एवोगैड्रो नंबर। तो ये देखिएगा यहाँ पर n × K, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल अगेन हैव ए कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो नंबर को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है, अगर इसको टेम्परेचर के साथ देखिए, पिछली बार जब हमने देखा था व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम 1 डिग्री के साथ या टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें, चेंज देखें कि इंटरनल अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो CV इज इक्वल टू du/dt, वेयर U इज इक्वल टू n/2 RT, और T के विद रिस्पेक्ट टू जब इंटरनल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n कांस्टेंट है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, कैपिटल R दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, इसके विद रिस्पेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एंड यू विल गेट दैट इज CV इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ R। और CP - CV का रिलेशन आपको पता है, CP - CV इज इक्वल टू R। तो CV की वैल्यू n/2 R रखिए, तो आपके पास यहाँ से n/2 को इधर लेकर जाएंगे तो जो नेगेटिव नेचर है वो कैसा हो जाएगा, टर्म का पॉजिटिव हो जाएगा, एंड यू विल गेट CP इज इक्वल टू R into 1 plus n/2 where small n indicates the degree of freedom of a single particle. CP - CV, the ratio of these two specific heat, that is equal to gamma। तो ये आपकी वैल्यू है CP की, और यहाँ पर हमने वैल्यू किसकी निकाल ली थी, CV की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। तो CP डिवाइडेड बाय CV करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट दैट इज गामा इज इक्वल टू 1 + 2/n। तो डिफरेंट गैसेस के लिए देखिए कैसे स्पेसिफिक हीट की रेशियो हम निकाल सकते हैं। कंसिडर कर लीजिए मोनो एटॉमिक गैसेस, नोबल गैसेस जैसे कि नियोन है, आर्गन है, ऑक्टेट कंप्लीट है और वो किसी के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। और हमने
एक पार्टिकल लिया है तो एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि हर एक पार्टिकल इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ किसी कोई बॉन्डिंग नहीं बन रही है। तो सी वी इज इक्वल टू 3/2 R हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए सी वी इज इक्वल टू n/2R, n इज रिप्रेजेंटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये सिंगल पार्टिकल था हमारे पास, सिंगल पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी है, 3 है। तो सी वी इज इक्वल टू 3/2R हो जाएगा। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू R था, तो सी पी इज इक्वल टू R प्लस सी वी हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया है सी पी इज इक्वल टू 5/2R। देखिएगा 1 प्लस 3/2 करेंगे तो ये आपके पास 5/2R हो जाएगा। तो सी पी की वैल्यू आ गई, सी वी की वैल्यू आ गई, डिवाइड कीजिएगा तो 5/3 एंड 5/3 इज इक्वल टू 1.67। सिमिलरली डायटोमिक गैसेस के लिए देखिएगा O2 N2 CO, जिसमें आपके पास 2 एटम हो तो डायटोमिक गैसेस हैं। डायटोमिक गैसेस के बीच में कोई ना कोई एक बॉन्ड तो होगा। O और O के बीच में डबल बॉन्ड है, N2 के बीच में ट्रिपल है, C और O के बीच में भी आपके पास यहाँ पर बॉन्डिंग है कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में। तो इट मीन्स आपको पता है कंस्ट्रेंट होगा, और 2 पार्टिकल हैं तो टोटल आपके पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6, और 6 में से एक बॉन्ड लेंथ आपको दे रखी है तो 6 - 1 5 हो जाएगा। सी वी इज इक्वल टू n/2R था तो 5/2R हो जाएगा। इधर आपके पास सी पी कितना था, R टाइम्स ऑफ 1 प्लस n/2, n की वैल्यू आपको दे रखी है 5/2 और ये हो जाएगा 7/2। गामा दैट इज सी पी माइनस सी वी, तो आप देखिएगा 7/5 एंड दिस इज इक्वल टू 1.40। सिमिलरली अगर आपको ट्राइएटॉमिक गैसेस दे रखी हैं, मान लीजिए कि ट्राइएटॉमिक गैस के अंदर जो केस है आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल का है, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का केस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक लेंथ आपको ये पता है, एक लेंथ आपको ये पता है, 2 कंस्ट्रेंट हो गए। पार्टिकल टोटल कितने हैं, 3, 1 2 3 एटम्स हैं। एक एटम एक पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास टोटल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9 में से 2 कंस्ट्रेंट आप जानते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। तो सी वी आ जाएगा आपका n/2, 7/2R। सी पी कितना हो जाएगा, n + 1 और ये हो जाएगा 9/2, और आप इनको डिवाइड करेंगे तो 9/7 एंड दैट इज इक्वल टू 1.286। एक केस और लीजिएगा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, वाटर का केस। आपके पास ऑक्सीजन का पार्ट एटम है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ हो गया। यहाँ कंस्टेंट्स देखिएगा ट्रायंगुलर शेप के अंदर, एक लेंथ आपको ये पता है, एक लेंथ आपको ये पता है, एक डिस्टेंस आपको ये भी पता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ये जो आपके पास बॉन्ड है इनके बीच का जो एंगल है अप्रोक्सीमेट 104 या 108 के अप्रोक्सीमेट डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है। तो टोटल कंस्टेंट आपको यहाँ पर कितने पता चल गए, 3। तो टोटल कंस्टेंट्स आपके पास 3 हैं, पार्टिकल आपके पास n है, तो 3n - k एंड दिस इज इक्वल टू 6 एंड अगेन CV is equal to n/2R and this is equal to 3R. CP is equal to n/2 + 1 और ये आपके पास 4R हो जाएगा, and again the ratio is equal to CP upon CV is equal to 4/3 and this is equal to 1.33। अब आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल दीजिएगा। थैंक यू।